अगर कोई गैर मुस्लिम अजान सुनकर खड़े हो जाए, अजान का एहतराम करे, मस्जिद को देखे तो मस्जिद की दीवार को चूम ले, मस्जिद को देखे तो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए। अगर कोई गैर मुस्लिम औरत मगरिब के बाद, फजर के बाद बच्चे को गोद में लेकर इमाम साहब से दम करवाने के लिए आए, अगर कोई अल्लाह के वली के उर्स में गैर मुस्लिम पहुंचे, चादर चढ़ाए, दुआ भी मांगे, मन्नत भी मांगे, ये सब कुछ करे, आप बताइए ये सब कुछ करने के बाद क्या वो मुसलमान बन जाएगा? जी, मुसलमान बनेगा? नहीं। ये सब कुछ करने के बाद भी वो रहेगा वही का वही जो उसका मजहब है। मजार चूम लेने से मुसलमान नहीं बनता, मस्जिद की दीवार को चूम लेने से मुसलमान नहीं बनता, पानी दम करा के पिला लेने से मुसलमान नहीं बनता, वो मुसलमान नहीं बनेगा। लेकिन तुम उलमा से पूछो अपने बारे में, अगर तुम किसी बुत के सामने एक सेकंड के लिए खड़े हो जाओ अकीदत और मोहब्बत में, तुम्हारा ईमान बचेगा? अगर मान लीजिए वालिद साहब बीमार हैं, आपने दुआ भी की, आपने मन्नत भी मांगा, आपने चादर भी चढ़ाई, लेकिन आराम नहीं हुआ। आपका कोई ईसाई दोस्त है, क्रिश्चियन दोस्त है, वो कह रहा है मैं जा रहा हूं फला चर्च पर सैटरडे के दिन या संडे के दिन, मैं फला चर्च में जाने वाला हूं, तुम्हारे बाप की तरफ से लाओ 50 रुपए दो, एक मोमबत्ती जला देता हूं, हो सकता है कि तुम्हारे अब्बा को आराम हो जाए। आपने इस नियत से उसको 50 रुपए दे दिए, मैं तो नहीं जाता लेकिन ले जा, तू जला देना अगर तू चाहता है। और आपने एक सेकंड के लिए भी सोचा हो सकता है कि वहां मोमबत्ती जलाने से अब्बा को आराम हो जाए, तो मेरा क्या जाना है? अब उलमा से पूछो, ऐसे में अल्लाह को छोड़कर किसी गैरुल्लाह की तरफ आपने अकीदा मंसूब किया, हो सकता है कि चलो नारियल पेश कर देने से, एक अगरबत्ती जला देने से, एक मोमबत्ती जला देने से, चंद लम्हों के लिए हाथ जोड़कर खड़े हो जाने से अगर मुझे फायदा हो जाता है तो इसमें नुकसान क्या है? उलमा से पूछो क्या शरीयत ने इस बात की इजाजत दी है? मैं फतवा नहीं देता, लेकिन मैं पूछता हूं क्या शरीयत ने इस बात की इजाजत दी? मेरे प्यारे आका के पैगंबर, ईमान बहुत ही नाजुक शय का नाम है। मेरे नबी ने मिसाल देकर फरमाया था, कयामत की निशानियों में से यह भी एक निशानी है, तलवार की तेज धार पर चलना आसान होगा, ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। आग को हथेली पर लेकर चलना आसान होगा, ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। आप बताइए, आग को हथेली पर लेकर चलना आसान है? नहीं। आसान है? नबी ने फरमाया ये आसान, ईमान बचाना इससे मुश्किल। और बता दूं मैं आपको, अब बात आई है तो ये उलमा भी सुन लें। एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये जो नौजवान पढ़े लिखे बैठे हैं सुने, एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 60 साल के बाद, एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 60 साल के बाद दुनिया में 60% एथिस्ट लोग होंगे, नास्तिक होंगे। आज दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी ईसाइयों की है। किसकी है? क्रिश्चियंस की। उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन सा मजहब है? जी, इस्लाम है। सेकंड नंबर पर कौन सा है? लेकिन 60 साल के बाद नंबर 1 पर एथिस्ट होंगे, नास्तिक, जो ना अल्लाह को मानते हैं ना किसी गैरुल्लाह को, किसी को भी नहीं, सबको छोड़े बैठे होंगे 60 साल के बाद। तब तक तो हम और आप जा चुके होंगे, लेकिन हमारी नस्लों का क्या होगा? हमारा बेटा कहां जाएगा? हमारी बेटी कहां जाएगी? हमारा दामाद किस मजहब का मानने वाला होगा? हमारे घर आने वाली बहू किस मजहब की मानने वाली होगी? आप जानते हैं यहां उलमा मौजूद है, मैं एक बात अर्ज करूं। एक आदमी ने सवाल किया किसी आलिम दीन से, उसने कहा मैं जहां जॉब करता हूं, गौर से सुनिएगा दुनिया कितनी तरक्की कर चुकी, मैं जहां जॉब करता हूं मेरी 3.5 लाख सैलरी है, मेरी बीवी जहां जॉब करती है उसकी 2.25 लाख सैलरी है, मेरा अच्छा 3 BHK का फ्लैट है, एक बेटी एक बेटा, मेरा भी पैकेज अच्छा, मेरी बीवी का पैकेज भी अच्छा। सुन ले आप मेरी बात को, मेरा भी पैकेज अच्छा, मेरी बीवी का पैकेज भी अच्छा। ये ऐसा ना करें आप, ऐसा ना करें, बिल्कुल गलत है मेरे भाई, ऐसा ना करें आप। इस वक्त कैमरे लगे हुए हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है, कैमरे लगे हुए हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है। कोई ये ना कह सके कि रायगंज और इस इलाके में लोगों ने उलमा के साथ इस कदर बदतमीजी की है, बदअखलाकी पेश की है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप यहाँ पे हुसूले, भाई बैठ जाओ बैठ जाओ, आप यहाँ पे हुसूले सवाब के लिए आए हैं, इसलिए बिला किसी
आप बैठ जाएं, सैयद साहब किबला आ रहे हैं, आप खुद स्टेज पे अपनी नजर से देखेंगे। आप ऐसा माहौल ना बनाएं। अच्छा, अब आप लोग खड़े हो चुके हैं, इतना शोरगुल भी आपने कर लिया है। सैयद साहब को इत्मीनान से आ जाने दें, सैयद साहब आ जाएंगे फिर मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा, ठीक है? आप कम से कम खड़े हैं तो खामोश तो रहें, कम से कम शोर ना करें। इतना तो कर सकते हैं कि शोर ना करें आप, ठीक है? एक जो स्टेज पे जो बच्चे हैं तालिबे इल्म हैं, अभी लोग बता रहे हैं कि स्टेज नीचे की तरफ दब रहा है, इसलिए आप मेहरबानी करें, जो बच्चे हैं नीचे उतर जाएं। जो बच्चे हैं जो तालिबे इल्म हैं, मदरसे के बच्चे हैं, तालिबान उलूम नबविया, मैं उनकी भी शान में गुस्ताखी नहीं करना चाहता। कादरी साहिब किबला मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव महाराष्ट्र की जमीन से हमारे दरमियान बंगाल की मुकद्दस सरजमीन पर तशरीफ ला रहे हैं। आप तमाम उलमा अहले सुन्नत तहे दिल से मुसलमानाने अहले सुन्नत, मुसलमानाने बंगाल और मुसलमानाने रायगंज आज हुजूर सैयद साहब किबला का इस्तकबाल के लिए अपनी पलके बिछा के रखा है। मेरी गुजारिश है कि आप मलहूज़ अदब रहें। बड़ा अजीब माहौल है, स्टेज कम से कम खाली कर दें। मेरे भाई जो छोटे बच्चे हैं उतर जाएं, स्टेज नीचे की तरफ दब रहा है। जी मैं वही तो कह रहा हूं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं नीचे उतर जाएं, स्टेज नीचे की तरफ जा रहा है, इसका ख्याल करें। अभी कैमरे में सारी बातें आपके सामने हो जाएंगी, इसका ख्याल करिए आप। ये गलत है, ये कोई पूरी दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि आप सैयद साहब से मोहब्बत करते हैं। कोई नहीं कह सकता कि आप मोहब्बत करने वाले लोग हैं। कौन कहता है कि आप सैयद साहब की वजह से मोहब्बत करने के लिए आए हैं या उनसे मोहब्बत करते ये आपकी पागलपंती है, आप गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं किया जाता है। आप बैठ जाएं, मलहूज़ अदब रहें, मलहूज़ अदब रहें। किसी को तकलीफ पहुंचा के मोहब्बत का इजहार नहीं किया जा सकता है और मजहब इस्लाम का यह पैगाम नहीं है। उलमा, स्टेज के उलमा भी अपनी कद्दो कामत समझें। स्टेज के उलमा आप अपने आप को समझें कि आप क्या हैं। और खबरदार ये जो बच्चे और नौजवान खड़े हैं, खुदा के वास्ते बैठ जाएं, वरना माइक 20 मिनट के लिए बंद किया जाएगा। माइक को 20 मिनट के लिए बंद कर दिया जाएगा। खबरदार जो बच्चे नौजवान हैं बैठ जाएं। ये किसने कह दिया कि आप हुजूर से मोहब्बत करने वाले लोग हैं? सैयद साहब किबला से आप मोहब्बत करते हैं, अफरा तफरी मचा के अपने उलमा की शान में आप गुस्ताखी करने के लिए आए हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, क्या कर रहा हूं मैं? अहले स्टेज से गुजारिश है कि चंद अहबाब हमारे उलमाए किराम और तालिबान उलूम नबविया थोड़ी देर के लिए नीचे जाएं, स्टेज नीचे की तरफ दब रहा है। आप सबके अंदर इंसानियत है, आपको दुनिया सुनती है, आपको हमको खिताब करते हैं। एक मिनट भाई, जवान नौजवान, एक मिनट। बिल्ला वाले जो खड़े हैं सामने, अच्छा बिल्ला वाले, बैच वाले बैठ जाएं। देखिए सैयद साहब आ गए हैं, अब आपको तवज्जो है आपकी, एक बार जरा सुभान अल्लाह कह दें। एक मिनट, मैं जिस तरह दुरूद शरीफ पढ़ाऊं मिलकर आप पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अरे दुरूद शरीफ भी नहीं पढ़ रहे हैं आप, बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये बीच में जो खड़े ये भी बैठ जाएं, मैं अपनी बात मुकम्मल करूं ताकि जल्दी से प्रोग्राम आगे बढ़ सके। बस 1-1.5 मिनट के अंदर। सुन रहे हैं ना आप? जो सुन रहे जरा कहें सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, किसी शख्स ने पूछा, गौर से सुनिए आप और खास तौर पर पढ़े लिखे लोग सुने।
जो लोग सुन रहे हैं जरा अपना हाथ उठाएं, जो हजरात सुन रहे हैं। बस ठीक है, मैं आपके लिए बोलता हूं, बाकी लोगों को छोड़ देता हूं, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जो अर्ज कर रहा था वो गौर से सुने। एक शख्स ने सवाल किया कि मेरी सैलरी 3.5 लाख रुपए है, मेरी बीवी तकरीबन 1.25 लाख रुपए कमाती है हर महीने, मेरा 3 BHK का फ्लैट है जिसकी वैल्यू तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए है, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे जो स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, यानी सब कुछ है मेरे पास, ठीक है? आप उसकी लाइफस्टाइल, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को आप समझें। वो बंदा कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, बीवी भी अच्छी है, अच्छी नौकरी करती है, अच्छा पैकेज है, मुझे भी अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छी कंपनी में जॉब करता हूं, बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, मेरी अलग कार है, बीवी की अलग कार है, बच्चों की अलग कार है, घर में हमारे काम करने के लिए नौकर है, सब कुछ है। अब सवाल उसका यह था कि जब सब कुछ मेरे पास है तो अब सब कुछ होने के बाद क्या अल्लाह को मानना मेरे लिए जरूरी है? माज़अल्लाह, यानी अल्लाह को मानने की क्या जरूरत है? मेरे पास डिग्री है, जॉब है, बीवी है, घर है, बच्चे हैं, माल है, तो अल्लाह को मानना क्या जरूरी है? माज़अल्लाह, उसने ये सवाल किया। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, यही वजह है कि हमारे यहां एथिस्ट, नास्तिक तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, बेदीनी बढ़ रही है, लोग दीन बेजार हो रहे हैं, दीन से दूर हो रहे हैं। इसलिए अपने अंदर दीन का शौक पैदा करें, दीन को सीखने की कोशिश करें, ठीक है? अब जो नाजिम साहब ने मुझसे कहा था वो मैं कहूंगा सैयद साहब अपने खिताब में वो बात आपके सामने पेश करेंगे। हम अहले सुन्नत हैं, लेकिन अहले सुन्नत होकर भी नबी की मोहब्बत का दावा करने के बाद भी जो हुजूर के गुस्ताख हैं, हुजूर के बेअदब हैं, हम उनके साथ रिश्तेदारियां करते हैं, उनकी अयादत के लिए जाते हैं, उनके यहां शादी ब्याह करते हैं, यानी जो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह बुरा भला कहते, जिनका अकीदा मेरे नबी के बारे में ऐसा जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, उनके साथ ये अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। शरीयत ने इसके बारे में क्या हुक्म दिया है, इंशाअल्लाह आप ये सैयद साहब के खिताब में समाअत करेंगे। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।